हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में। राइट ना, जैसे आज का अगर फर्स्ट एपिसोड की बात करने आओ तो दिस इज रिलेटेड टू द स्टेट पोस्टुलेट। थर्मल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार आपने सुना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट पोस्टुलेट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टेट पोस्टुलेट का मतलब क्या है, और इसी तरह से नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट नेक्स्ट एपिसोड में विल ट्राई टू डिस्कस। ओके सर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट पोस्टुलेट। स्टेट पोस्टुलेट को डिफाइन करने से पहले पहले उसका मतलब समझ ले कि क्या आपको हेल्प करेगा ये। राइट ना, तो सिंपल अगर मैं कहने आऊं कि स्टेट पोस्टुलेट क्या करता है, तो इट हेल्प टू नैरो डाउन द नंबर ऑफ प्रॉपर्टी विच आर टू कैलकुलेट। आपको जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी होती है, तो उसको जितना आपको रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टी की टू कैलकुलेट द अदर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देन विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्टेट पोस्टुलेट हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहां पे बात करते हैं स्टेट पोस्टुलेट का मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ द सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम, the state of a simple compressible system is completely specified by two independent intensive property. So meaning क्या हुआ इसका कि सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम में अगर आपको टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी पता हो, बाकी प्रॉपर्टी बड़ी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दीज टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर मोर देन सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो अगर यहां से हम समझने की ट्राई करें, देन दीज थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। फर्स्ट वन क्या है, सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम। कि सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम हम किसको कहेंगे, और यहां पे आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छे से पता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या होगी। राइट, सो पहले इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम, कि स्टेट पोस्टुलेट आप कहां पे अप्लाई करने जा रहे हो। जस्ट फॉर एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें ना आपका ग्रेविटेशनल इफेक्ट हो, ना आपका मैग्नेटिक इफेक्ट हो, ना आपका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो, और ना ही आपका सरफेस टेंशन इफेक्ट हो, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर नोन एज कंप्रेसिबल सिस्टम। मतलब आप सिंपल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो, बट द पॉइंट स्टार्ट और अ क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या सर अगर इसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा तो क्या सिस्टम को डिफाइन नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे, बट उसके लिए आपको वन एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड करनी हो जाएगी। जैसे सिंपल अगर ग्रेविटेशनल की बात करने हो तो नंबर ऑफ टाइम आपने सुना होगा कि जो आप डेटम लेते हो, डेटम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंप्रेसिबल सिस्टम की, जहां पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को डील करेंगे। तो सिंपल अगर कोई भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है माय डियर, कोई भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसमें आप हीट सप्लाई करते हो, जिसमें हम हीट सप्लाई करते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंप्रेसिबल सिस्टम, जो हम जनरली स्टडी करते हैं, जो हम जनरली स्टडी करते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंप्रेसिबल सिस्टम। तो हम सिंपल यहां से अगर इस सिस्टम में मैं गैस फिल्ड कर देता हूं, तो यस दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्रेसिबल सिस्टम। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां से एक पॉइंट क्लियर हो चुका है कि कंप्रेसिबल सिस्टम का मीनिंग क्या है। ग्रेट, आफ्टर दैट लेट्स कम बैक टू द सेम पॉइंट एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि देखिए सिंपल क्या बोला है, स्टेट ऑफ द सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम अकॉर्डिंग टू स्टेट पोस्टुलेट कैन बी स्पेसिफाई बाई टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है सर, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इफ देयर इज प्रॉपर्टी 1 एंड देयर इज द प्रॉपर्टी 2 माय डियर, both are the intensive property. If you want to change this property but this property remains same, मतलब अगर दोनों प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट चेंज हो सकती हैं, देन इट इज द एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। या फिर आप इसको सेम रखते हो और ये चेंज करना पॉसिबल है, देन इट इज द एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे आप सिंपल से एक एग्जांपल लेते हो
टेम्परेचर और प्रेशर का, बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, दिस इज एग्जांपल ऑफ एन आइडियल गैस। ये यहां पे एग्जांपल एक आइडियल गैस का लेते हैं। दिस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज कंप्लीटली ओपन। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यहां पे आपका ये क्लोज नहीं है, ये सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब अगर इसको स्टडी करने की ट्राई करें, देन वी फील कि इफ यू विल सप्लाई हीट टू द सिस्टम, अगर इस सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, देन डेफिनेटली टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज बट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है आपने टेम्परेचर तो इंक्रीज कर लिया है। अगर इसी को आप टीएस डायग्राम पे बनाते हो, जो एक लाइन बनता है, जो एक सिंपल लाइन बनेगा कांस्टेंट प्रेशर लाइन, लाइक दिस, दैट इज द P1 इज इक्वल टू P कांस्टेंट, एंड दिस इज आल्सो सेकंड लाइन, दैट इज P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इससे सिंपल मीनिंग समझ आ रहा है कि आपको हीट सप्लाई आप कर रहे हो, हीट सप्लाई करने के बाद में प्रेशर ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिमेन सेम, बट टेम्परेचर यहां पे इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 1 to 2. So again, you can increase the temperature having pressure as a constant. Very good. And after that, if you want increase the pressure, then in isothermal pressure or in isothermal process, you can increase the pressure also. Isothermal process में आप प्रेशर भी इंक्रीज कर सकते हो माय डियर। तो यहां से बहुत सिंपल क्लियर हो गया है कि प्रेशर और टेम्परेचर आप इंडिपेंडेंटली डिफाइन या फिर चेंज कर सकते हो। सो अगेन फॉर एन आइडियल गैस माय डियर, और फॉर वन फेज सिस्टम, इन वन फेज सिस्टम pressure and temperature are both independent intensive property. Great. बट इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है। अब हमारे माइंड में आने लगा कि सर इस तरह से तो हर कंडीशन में प्रेशर और टेम्परेचर या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ही होंगी। नहीं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टू फेज सिस्टम। अभी हमने यहां पे क्या किया है, सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम की बात की है, जो वन फेज सिस्टम लिया था माय डियर, वन फेज सिस्टम। ओके, सो वन फेज सिस्टम के लिए कितनी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी आपने डिफाइन की, प्रेशर इज वन इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और यहीं पे आपने डिफाइन किया टेम्परेचर इज आल्सो वन इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन टू फेज सिस्टम द सेम प्रॉब्लम। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू फेज सिस्टम। और अगर टू फेज सिस्टम की हम बात करने आते हैं, तो टू फेज सिस्टम में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हम टीएस डायग्राम कुछ इस तरह से ही बनाते हैं लाइक दिस, क्योंकि टू फेज सिस्टम में आपको यहां वेट रीजन में जाना होगा टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ टू फेज सिस्टम, जहां पे लिक्विड प्लस वेपर दोनों रहती है। करेक्ट। सो इन दिस केस इफ आई want to put constant pressure as a constant, अगर यहां से प्रेशर को सिर्फ कांस्टेंट रखते हो, then at that time you will feel कि in this region my dear, 1 to 2, this one is the isobaric process, but at the same time if the pressure is constant, then temperature is also constant my dear. If the pressure is constant, then temperature is also constant at the same time. If you want to change the pressure, तो सेकेंड प्रेशर लाइन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सेकेंड प्रेशर लाइन होगी माय डियर। इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रेशर, देन यू हैव टू मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि एक प्रेशर लाइन से दूसरी प्रेशर लाइन पे जाना होगा। दिस वन P1 इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस वन इज P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इन दिस केस इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रेशर is increasing, then temperature is also increasing. So what is the meaning of this statement? Both are intensive property, but both are dependent upon each other. So इसमें अगर आप बात करने आओगे तो yes, two intensive property, that is temperature और pressure की अगर यहां बात कर रहे हो तो yes, these two are dependent on each other. सो एट लास्ट अगर इनको कंक्लूड करने आओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, तो जो वन प्रॉपर्टी सेकेंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के साथ चेंज ना हो, दैट इज द इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी,
बट वन प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी पे इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करे, दैट इज द डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, राइट। तो सिंपली हम कंक्लूड कर सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर independent intensive property for one phase system. At the same time, pressure and temperature are the dependent intensive property for two phase system. तो सिंपली अपने को समझ आ गया होगा कि स्टेट पोस्टुलेट हमको ये आइडिया देने आ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी will be required to define the state of the thermodynamic system for simple compressible system, right? So this is all about the state postulate. और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मिलती रहेंगी, राइट। ओके, एनी टॉपिक पे आपको थर्मल से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इफ यू वांट एनी वीडियो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, thank you all. I hope this video will help you. Thank you everyone.